हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लिखने जा रहे हैं एक लेटर। तो क्या है हेडिंग लेटर की? राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टडीज टू अचीव सक्सेस। तो अपने छोटे भाई को, जो कि एक हॉस्टल में रहता है या आपसे दूर रहता है, तो उसको आपने एक लेटर लिखना है, उसको समझाते हुए डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस, ताकि वो अपनी स्टडीज में अच्छे मार्क्स लेके सक्सेसफुल हो सके। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं। जब भी लेटर लिखना रहता है तो ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर है, तो यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे। राइट, ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद अपना डियर ब्रदर, ब्रदर का नाम निखिल, रोहन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो शुरू करेंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। राइट, as your elder sibling, I wanted to share some valuable advice with you regarding the importance of discipline in your studies. Right? I know that school can sometimes feel overwhelming. Overwhelming थोड़ा difficult word है। Overwhelming थोड़ा boring लगना, या जब हम उकता जाते हैं किसी चीज से। With numerous subjects, बहुत सारे subjects, assignments and exams, but I believe that discipline can be the key to your success. तो बहुत सारे assignments देती हैं टीचर, बहुत सारा काम आ जाता है, और बहुत सारे subjects होते हैं, और कभी यूनिट टेस्ट, कभी क्लास टेस्ट, कभी टर्म एंड एग्जाम्स, तो कभी कोई ना कोई टेस्ट चले रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें थका देती हैं, बट डिसिप्लिन से अगर हम काम करेंगे तो हम सब चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। राइट, डिसिप्लिन इन स्टडीज इज नॉट जस्ट about studying hard, it is about developing a consistent routine and sticking to it. Set aside specific time each day dedicated solely for studies, free from distractions. तो क्या है डिसिप्लिन में, क्या करना है हमें? तो इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क करते रहना है और सब कुछ छोड़ देना है बाकी, नहीं। डिसिप्लिन में हमें हर चीज के लिए एक अलग अलग टाइम सेट करना है। राइट, तो एक स्पेसिफिक टाइम पढ़ाई के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम खेलने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम आपकी हॉबीज के लिए, तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। दिस विल हेल्प यू फोकस बेटर एंड एब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। इससे तुम अच्छे से फोकस कर सकते हो, क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है कि इसके बाद खेलने को मिलेगा। जब खेल रहे हो तो you'll be satisfied कि हाँ, मैं अपनी पढ़ाई करके खेलने आया हूँ। Right? So remember, success is the sum of all efforts repeated day in and day out. Discipline will also teach you important time management skills. तो discipline से हम और क्या सीखेंगे? बहुत important चीज, जाके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि हम हर चीज अच्छे से कर सकें, सब काम अच्छे से निपटा सकें। प्लान योर स्टडी शेड्यूल, प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड allocate sufficient time to each subject. तो अच्छे से टाइम टेबल बनाना है, जो चीज प्रायोरिटाइज करना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करनी है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में करनी है। दिस विल प्रिवेंट लास्ट मिनट क्रैमिंग। तो इससे जब पेपर सुबह है और लास्ट मिनट में हम रट्टे लगाने शुरू कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम्स में, वो सबसे हम बच जाएंगे। एडिशनली, डिसिप्लिन encourages self motivation. Set achievable goals for yourself and work diligently towards them. Right? तो अच्छे से इससे सेल्फ मोटिवेशन रहेगा डिसिप्लिन से। जब हम एक सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे तो मोटिवेशन बनी रहती है। जब हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी बहुत सारा दिख रहा है सिलेबस, तो हमें मोटिवेशन ही नहीं आता है करने का। जब आप डिसिप्लिन से एवरीडे थोड़ा थोड़ा करते हो, देन आप मोटिवेटेड रहते हो। राइट, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। कुछ अच्छा मिला, टीचर ने शाबाश दिया, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। राइट, along the way, as they will keep you motivated and instill sense of accomplishment. Right? तो जिससे कि तुम्हें खुशी मिलेगी और accomplishment के लिए शाबाश भी अच्छी फील होती है। Discipline in studies not only enhances your academic performance but also build character. सिर्फ आप academics में ही अच्छा नहीं करते हो, आपको एक disciplined रहने की आदत बन जाती है, तो ये आपका करेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी को और भी अच्छा कर देता है। It teaches you the value of perseverance. Perseverance होता है किसी भी काम को बिना थके एवरीडे करते जाना। राइट, सेल्फ कंट्रोल एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन बहुत ही
बहुत ही अच्छे से करना उस चीज के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड रहना. These qualities will not only benefit you in school but also shape your future endeavors. So सिर्फ स्कूल में ही हेल्प नहीं करेंगे, आप लाइफ में जहां भी जॉब करेंगे, जहां भी जाएंगे, वहां भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगे. Always remember the difference between ordinary and extraordinary is little extra. तो जो आम है और जो extraordinary है, जो एक स्टेप एक्स्ट्रा अचीव करते हैं, उन दोनों में फर्क क्या है? It's just that little extra effort and little extra discipline जो आपको extraordinary बना देगा. With discipline, you have the power to achieve extraordinary things in your studies and beyond. Studies में ही नहीं, उसके अलावा भी आपको extraordinary things achieve कर सकते हो. I believe in you, my little brother, and now I know that you have the potential to excel. तुम अच्छा कर सकते हो और मुझे तुम्हें में पूरा विश्वास है. Embrace discipline, discipline को अपनाओ in your studies and I'm confident that you will achieve the success you desire. और जो success तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी. If you ever need guidance or support, know that I'm here for you. और कभी भी तुम्हें कुछ guidance चाहिए, किसी तरह का support चाहिए, तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. Wishing you all the best in your academic journey. Your lovingly, Nikhil. So this is the letter we have written. So इसको आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो. So if you write this letter in your exams, you'll get full marks. Keep learning. See you in next paragraph.